हम लोगों को साथ में बैठ के आप लोगों का एपिसोड देख के और काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये। तो ये बताइए आप लोगों ने साथ में जब आपने ये शूट किया है कितना इंटरेस्टिंग हो गया था आप लोगों के लिए और ये स्क्रिप्ट कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आगे चल के जान। तो ये शो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक तो क्योंकि पार्थ और मैं हम दोनों इंदौर से हैं जी। सुमन मेरी मम्मी का नाम है इसीलिए और ज़्यादा स्पेशल है। एंड जिस प्लेस से हम बिलोंग करते हैं उसका भी नाम आ रहा है शो के अंदर। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 3 मुख्य किरदार हैं हमारी कहानी के, देविका यानी जो अनीता प्ले कर रही है कैरेक्टर, हमारी सुमन जो अशनूर प्ले कर रही है और तीर्थ जो हमारे जैन प्ले कर रही है, तीनों कैरेक्टर्स हमारे आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड है। कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली ग्रे नहीं है, कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं। एक नई तरह की हीरोइन है जो बहुत ही डिफरेंशिएटेड अप्रोच लेकर आई है कहानी के अंदर, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि अपना काम बनाना है बट कोई गलत रास्ते पे नहीं जाना। दूसरी तरफ घर की एक बहू है यानी कि देविका का जो कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसे वो डिजर्विंग है। मतलब जैसा कि हम लोग आज तक सोप्स के अंदर देखते आए हैं कि मुझे सिर्फ सब कुछ हथियाना है, वैसा वाला एटीट्यूड नहीं है। देविका की कहानी ही पूरी ये है कि मैं डिजर्व करती हूँ और मैं शायद इस घर के बेटों से ज्यादा हकदार हूँ, इसीलिए मुझे मिलना चाहिए। सो उसकी लड़ाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जस्टिफाइड। एंड अब जब हम तीर्थ की बात करते हैं तो तीर्थ हमारा स्ट्रेट जैकेटेड टेलीसोप हीरो वाले जोन से बाहर है। पहली बार शायद हमने कोई ऐसा हीरो देखा होगा जो पहले एपिसोड में ही बोल रहा है कि सबका भला करो बट शुरुआत मुझसे करो। सो जो तीर्थ का पूरा एटीट्यूड है दैट कम्स फ्रॉम द स्पेस जो कि शायद हम सब रिलेट कर सकते हैं। सो हमारे सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही रियल जोन में है। कहानी में एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, एक फैमिली ड्रामा है और एक एस्पिरेशनल लड़की की कहानी है जो कुछ अचीव करना चाहती है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा ऑपोजिंग फोर्स है जो उसकी जेठानी है जो खुद बहुत कुछ अचीव करती हैं और डिजर्व करती हैं। सो 2 डिजर्विंग लोगों में से किसे फैमिली की और पॉलिटिकल सत्ता मिलेगी, कहानी उस बारे में। और इस कहानी में जो कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्टेड कैरेक्टर है वो किसका साथ देगा यानी कि तीर्थ। दैट इज ऑल अबाउट द स्टोरी। बिल्कुल हम लोग याद नहीं सॉरी तो आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया बट स्टिल व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट योर कैरेक्टर, कौन सी ऐसी चीज व्हिच मेड यू टू से यस या फिर जो पसंद आई हो? I really feel TV as a medium काफी ऐसी जगहों को छूता है या ऐसी लाइफ को छूता है जहाँ प्रॉब्ली सिनेमा या OTT नहीं जा पाता है। यू नो स्टिल इन द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री और द टाइड सिटीज काफी बार ऐसा होता है कि टीवी देखकर लोग इंस्पायर हो जाते हैं। You know, so to get characters that are strong, that are inspirational, that you can drive some motivation from and probably touch lives, why not? So the entire story is very inspiring, very motivating. Obviously entertainment है, drama है, सब कुछ है, but at the same time I really feel that a show like Suman and Zori is going to touch lives. And also सास बहू सागास बहुत हो गए, देवरानी जेठानी की टशन भी तो बनती है। मैम आप एक बार फिर आपको हम एक नेगेटिव कैरेक्टर में देख रहे हैं तो इस बार नेगेटिव नहीं है कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है। अच्छा तो मतलब देखने के लिए अपने देवरानी के साथ आप काफी झगड़ा करने वाली है ऐसा लगने वाला है। तो देवरानी जेठानी में होते ही झगड़े हैं। ये रियल लाइफ में ना एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए आपको शादी करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि ये क्यों हो रहा है और इनको पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेन ऐसे ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हल्का सा हिंट दे दीजिए। उसके लिए आपको शो देखना वो तो देखेंगे कुछ हिंट वो बैक स्टोरी है। कहीं ना कहीं हम लोग ने आप दोनों से जाना बट जैन आपसे जानना चाहेंगे आपको अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, this is the first time मैं एक पॉलिटिशियन प्ले कर रहा हूँ एंड आई थिंक प्रतीक भाई का कन्विक्शन था कि मैं एज अ पॉलिटिशियन अच्छा दिखूंगा। दिख रहे हो So honored कि अगर ऐसा कुछ है तो कन्विक्शन मतलब अच्छी रही, सही रही एंड आई एम ग्लैड कि पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि पॉलिटिशियन के रूप में भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। सो आई एम जस्ट लविंग द कैरेक्टर एंड ग्रेजुअली विद टाइम आई फील जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे इसमें इसके डिफरेंट शेड्स नजर आएंगे। जस्ट इट्स नॉट नेगेटिव, एज सच पॉजिटिव है किस तरह से अपनी चीजें मोल्ड करता है अपना पोजीशन पहुंचने के लिए, सीएम बनने के लिए। सो वो सारी चीजें इट्स द डिफरेंट कैरेक्टर आई लव। कहीं ना कहीं सीरियस जाने जाते हैं वैसे मोमेंट्स के जैसा भी दूसरे एपिसोड में हमने देखा जहाँ पे आप दोनों नीचे गिरे हैं ना एक दूसरे के आगे देख रहे थे। पर आपने ये कभी नहीं देखा
देखा होगा, फूलों की बारिश होती है, बारिश होती है, नमकीन की बारिश पहली बार इंदौरी सेवनुक्ति की बारिश है हमने लिटरली इंदौरी नमकीन मंगवाया स्पेशली इस सीक्वेंस के लिए। हमने बॉम्बे के नमकीन के साथ नहीं किया शूट। सेम नुक्ति के साथ में पूरा सीक्वेंस डिजाइन किया गया है। डायलॉग आपको बहुत कितना मजा- रिलेटेबल लग रहे हैं, डायलॉग्स आर वेरी रियल। इन दोनों के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक लग रहे हैं। तो आपको बहुत रियल नहीं लगा शूट करते हुए? एकदम रियल लग रहा है, रियल में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, and I guess that's the point. Idea. That's the To idea. take it to the realistic so. Correct. एपिसोड में एक लाइन बोली गई है कि सीएम साहब आएंगे, साथ में मीडिया भी आएंगी, हमारी पब्लिसिटी होगी। तो एक आर्टिस्ट के लिए मीडिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपसे जानना चाहिए। अब उर्फी को ही देख लो, ओह और भी बोलो। नहीं बोलिए ना, आपका मन ऐड करना एक कंट्रोवर्सी बना देंगे इसमें पता चलेगा मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। गोलू स्पेशली बनाएगा गोलू नहीं, आई थिंक अगर आप स्टार है तो मीडिया है, अगर आप मीडिया है तो स्टार है। आई थिंक इट्स हैंड इन हैंड, यू नो, नोबडी कैन डू विदाउट ईच अदर। सो या 6:30 पे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत अच्छा टाइम स्लॉट है, लोग खाना बनाते हैं और शो भी देखेंगे उस टाइम। इसमें अपने बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा ना, उनको रेसिपी से मिल जाएगी। इसीलिए खाने वाला शो बनाया हमने, और भूख लगेगी और खाएंगे और शो देखेंगे। लास्टली काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपके नए शो के बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सब वन बस मैसेज यही फॉर है ऑडियंस, एवरीवन शुड वन मैम। कलर्स पे आ रहा है हर शाम 6:30 बजे। इंदौरी, तो प्लीज अपना प्यार दें, प्लीज देखिए। एंड किस मोदी सर एक आखिरी सवाल है आपसे, शो नेताओं को लेकर है, तो किस तरह का मतलब आप नेताओं को आप दिखाने वाले हैं शो के अंदर? सो इंदौर में मेरी फैमिली का एक सेक्शन है जो कि काफी नामचीन पॉलिटिशियन है, तो हम उनसे बहुत दूर रहने वाले हैं। हम वहाँ नहीं जाने वाले, हम नेता दिखाने वाले हैं। बट प्रोमो भी हमने देखा है जी। तानाशाही, आप तानाशाही आप कौन से तानाशाही को आप दिखाने वाले हैं? कोई तानाशाही नहीं दिखाने वाले हैं हम लोग घरेलू ऑडियंस के लिए शो बना रहे हैं, बहुत अच्छा शो बना रहे हैं, पारिवारिक शो है। अगेन पॉलिटिक्स इज अ बैकड्रॉप इन द शो, एंड जो तीर्थ का कैरेक्टर है वो इन दोनों में से किसे सपोर्ट करने वाला है, वो ही कहानी है। तो इसीलिए उसे हमने एक एज दिया है पॉलिटिशियन बना के, दैट्स इट। किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, किसी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। सो इट्स क्लियरली आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट एंड फिक्शन। कहीं ना कहीं आखिरी अश्नूर की कास्टिंग बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा फीडबैक आया है promos भागे पे। नहीं खिली क्या सोच के आपने इन दोनों को कास्ट? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सबसे पहली बार शो लिखना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, मेरी टीम शिल्पा, अभिजीत सर, राधिका, व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग द शो, जब हमने देविका लिखा, द ओनली पर्सन हु केम टू आवर माइंड वाज अनीता, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक हमने इस रोल के लिए और कोई टेस्ट भी नहीं किया। शी वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज अप्रोच, शी वॉज द ओनली पर्सन। एंड इनफैक्ट हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में आई टोल्ड हर, आपको टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट आइए एक लुक टेस्ट करते हैं, दैट्स इट। सो दैट्स हाउ शी वॉज लाइक द फर्स्ट चॉइस। जहां तक रही बात अश्नूर की, तो अश्नूर के कैरेक्टर के लिए आई थिंक हम लोगों ने 35 या 40 एक्ट्रेसेस को टेस्ट किया, बिकॉज अश्नूर पिछले शो के लिए, मेरे पिछले शो के लिए बोल चुकी थी उन्हें टीवी नहीं करना है। सो देन वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग कि हाँ बोलेंगी नहीं बोलेंगी। देन आई कॉल्ड हर, आई टोल्ड हर द रीजन फॉर हर टू से येस वाज एक्चुअली कि शो का नाम मेरी मॉम के नाम। So she said, "Arey, then there is a lot of more responsibility on you. Might as well let me do the show." And then when she heard the character, she was very happy. तीर्थ के बारे में भी बता दूं? हाँ बताइए। ऐसे एक नेता है जो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। So now you can draw parallels. बताओ ना, yes चिराग पासवान, बहुत बहुत नजदीक है आप, और थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा बिहार की तरफ घुमाइए, राघव चड्ढा, बिहार से दिल्ली की तरफ घुमाइए। राघव, वाह। चलिए बस। कहीं ना नहीं, जाते थे आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि इस शो में नमकीन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, तो आप तीनों से जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नमकीन खाते हुए करना पसंद करोगे आप तीनों? मुझे तो नमकीन अलाउड ही नहीं है क्योंकि मैं डाइट पे रहती हूँ। अगर हो तो आप सभी कुछ नमकीन खाते हो। नेटफ्लिक्स एंड नमकीन। जैन, आप क्वेश्चन क्या था सुना? ऐसा कौन सा काम है जो आप नमकीन खाते हुए करना पसंद करोगे? प्लीज ये मत बोलना बियर, ठीक है? मीडिया जानती है बियर नहीं पीना, कुछ मजाक नहीं। कर रही हूँ। So I don't know, I think सब लोगों के साथ एक बारिश जब हो रही होती है तो समोसे और नमकीन जो
फैमिली के साथ बैठ के जो खाया जाता है ना, सो आई थिंक दैट्स काफी अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आपका शो काफी हिट हो, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। काफी वीक होती है आजकल टीवी में, हम देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग काफी वीक हो रही है और उसकी वजह से शोज लगातार बंद होते जा रहे हैं। आपको हमारी वाली तो वीक नहीं लगी ना? अभी तक तो नहीं लगी। फिर ठीक है, बस बाकी का हमें पता नहीं। नहीं लेकिन फ्यूचर में किस तरह का आप स्क्रिप्ट राइटिंग में आप ध्यान रखना है। सेट सजा देते हैं, डांस होता है, लेकिन स्क्रिप्ट में काफी काम कम होता है आजकल। एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत 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 जरूरी है हम सब लोगों के लिए, एज मेकर्स एंड देन एक्टर्स एंड देन डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स, क्योंकि टीवी जिस तरह का मीडियम है, हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द रेटिंग्स, जिस तरह की हमारी टीआरपीज होती है। सो उस कारण कहीं ना कहीं कहानी की पकड़ छूट जाती है। बट जैसे कि आप हमारे बाकी शोज भी देख चुके हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं। एक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, लुक एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो जगह आपने कमिट की है उसकी ऑथेंटिसिटी को पूरी तरह से दिखा पाए, कुछ इस तरह के ड्रामा कर पाए जो रेलेवेंट हो, कुछ इस तरह के ड्रामा कर पाए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि रोज घर की महिलाएं शो देख रही होती, तो जब वो शो देखती है, अगर हम उनकी लाइफ में एक बहुत ही छोटा सा या पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकें, सो दैट्स द कोर अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच गाइस। Thanks for अरे हो गया क्या? स्प्रेड द वर्ड।